सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें दौरे पर पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत के विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। बीएचयू में स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकार महाश्वेता देवी मानवीय सरोकार एवं स्त्री संदर्भ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। अंबेडकर जयंती एवं ज्योतिबा राव फूले जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रन फॉर अंबेडकर एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और तहबूर राणा को अविलंब फांसी की सजा देने की मांग को लेकर निकाली गई जुलूस। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को अपने 50वें वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को 3000 करोड़ से अधिक रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आए। यह दौरा प्रधानमंत्री का 50वां दौरा था। वैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला वाराणसी दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 3000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए। वाराणसी के मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शुभारंभ अपने भोजपुरी अंदाज में किया और कहा कि काशी हमार हो और हम काशी कही। उन्होंने आगे कहा कि आज जो भी काशी से होकर गुजरता है वह यहाँ के बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की तारीफ करता है। हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि बनारस अब पहले जैसा नहीं रहा, यह पूरी तरह बदल चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बदलाव सिर्फ विकास कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह काशीवासियों की भावना और सहयोग की वजह से संभव हुआ है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे तपस्वी और महान समाज सुधारकों से ही उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना और अपने परिवार का विकास करना है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य हर वर्ग, हर समाज और हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करना है, न कि केवल एक परिवार या सत्ता की राजनीति के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि काशी अब सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र नहीं रही, बल्कि यह पूर्वांचल के विकास की धुरी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी से लेकर जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसी मूलभूत सुविधाओं में तेजी से बदलाव लाया जा रहा है। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया, जो पूर्वांचल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पीएम मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों को सौंपे आयुष्मान वय वंदना कार्ड और बोले कि बुजुर्गों की सेवा हमारी प्राथमिकता है। एक विशेष कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड उन्होंने प्रदान किया। यह आयोजन खासतौर पर बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर बुजुर्ग को सम्मान और सुरक्षा मिले। इस पहल से लाखों बुजुर्गों को लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज में आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी। पीएम मोदी ने काशी को 3884 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं और लोकार्पण और शिलान्यास का सौगात दिया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तक कई अहम कार्य शामिल हैं, जो काशी सहित पूरे पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, जिला प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव गांव, घर घर तक
नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री को जुलूस निकालकर बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गोदोलिया स्थित गीता मंदिर के समीप भाजपाइयों ने जुलूस निकालकर वर्ष 2008 में 26 नवंबर को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत में लाए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व भारत सरकार को उनकी कूटनीतिक सफलता हेतु बधाई दिया तथा पाकिस्तान सेना के पूर्व अधिकारी व आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मददगार डेविड हेडली के करीबी तहव्वुर राणा को अविलंब फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद मुक्त की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी की वाराणसी में आज होने जा रही 50वीं सभा में कूच करने के पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखते हुए भारत सरकार से निवेदन करने हेतु यह जुलूस निकाला गया है। इसका संचालन शोभनाथ विश्वकर्मा ने तथा धन्यवाद प्रकाश आदित्य गोयनका व ओम प्रकाश यादव बाबू ने संयुक्त रूप से दिया। जुलूस में मुख्य रूप से धीरेन्द्र शर्मा, कन्हैयालाल सेठ, शंकर जायसवाल, अखिल वर्मा, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, आशीष राय चौधरी, प्रदीप जायसवाल, बाबूलाल मौर्य, अखिल वर्मा, दयाशंकर गुप्ता, अवधेश, विजय शर्मा, सिद्धनाथ गौड़ आदि ने समूह के रूप में मेहंदीगंज सभा में सहभागिता किया। आज हम सब मेहंदीगंज में माननीय मोदी जी की विशाल जनसभा के लिए निकल रहे हैं और हम मोदी जी, भारत सरकार को, अमित शाह जी को बहुत बधाई देते हैं, ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण सफलतापूर्वक कराया। भारत सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है ये और उसके ऊपर ट्रायल चला करके हम उसको फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमला 26/11 में किया गया था, लगभग 200 से ज़्यादा लोग उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को एक कड़ी सबक मिले, सीख मिले कि आगे इस तरह का वहाँ कोई पाकिस्तान सेना का अधिकारी ये साहस न कर पाए। स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकार और महाश्वेता देवी मानवीय सरोकार एवं स्त्री संदर्भ विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। महाश्वेता देवी की भूमिका न केवल साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। महाश्वेता देवी की यह जानने में दिलचस्पी रहती थी कि हिंदी में इस वक्त क्या हो रहा है। उनकी इच्छा थी कि कोई ऐसी पत्रिका निकले जो भारतीय भाषाओं के मध्य पुल का काम करे। उनकी इस इच्छा को ध्यान में रखकर उनके बेटे नवारुण ने भाषा सेतु बंधन नाम से बहुभाषिक पत्रिका निकाली। उन्होंने बताया कि महाश्वेता देवी कहती थी कि लेखक को अपने लिखे को अपने कामों में जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसा न लगे कि आप जो लिख रहे हैं वो आप वो नहीं है। उक्त बातें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग और सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकार और महाश्वेता देवी मानवीय सरोकार एवं स्त्री संदर्भ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए सुप्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह ने कहा। प्रख्यात कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर अरुण कमल ने कहा कि महाश्वेता जी के उपन्यासों में हमेशा यह बात दिखाई देती है कि जीतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण है। महाश्वेता देवी के लगभग उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। वे कहती हैं कि महाश्वेता जी के अलावा मृत्यु पर इतना किसी ने नहीं लिखा। 1084वें की मां नामक उपन्यास में वे स्त्री और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करती हैं। वे कहती हैं सबसे मुश्किल है अपनी तरह होना। महाश्वेता देवी ने मृत्यु और अंधेरे के तमाम बिंब हमारे सामने लाए। अरुण कमल कहते हैं कि महाश्वेता देवी हारे हुए और संघर्ष करने वालों की लेखिका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा घिरड्याल ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कहा कि महाश्वेता देवी का नाम ही उनके जीवन को रेखांकित करता है। समकालीन कविता की प्रख्यात कवित्री और महत्वपूर्ण स्त्रीवादी चिंतक प्रोफेसर सविता सिंह ने बीज वक्तव्य देते और महाश्वेता देवी के लेखन का स्त्री पाठ करते हुए कहा कि महाश्वेता देवी के अंदर एक फेमिनिस्ट जीनियस बैठा हुआ है। महाश्वेता देवी एक ऐसे परिवार से आती है जो उन्हीं की तरह और उन्हीं के स्तर पर जाकर सोचता था। अपने लेखन में जिन स्त्रियों का चुनाव वे किया करती थीं, रुदाली, शनिचर, द्रौपदी आदि हैं। किसी पुरुष लेखक के यहाँ हमें ये चरित्र नहीं मिलते। उनके ये चुनाव ही महाश्वेता देवी को एक फेमिनिस्ट लेखिका घोषित करती हैं। रुदाली नामक कहानी का उदाहरण देते हुए वे कहती हैं कि औरतें ही हैं जो सब कुछ सहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और उन्हें ही भाड़े पर रोने के लिए बुलाया जाता है। सविता सिंह कहती है कि शिकार नामक
कहानी के माध्यम से महाश्वेता देवी दिखाती है कि जानवरों की तरह अधिकार में लेने वाले व्यक्ति पर उसका पलटवार भी हो सकता है। महाश्वेता देवी पितृसत्ता को समझते हुए उन्हें रेखांकित करने का प्रयास करती हैं। महाश्वेता देवी के लेखन में यथार्थ से टकराव है, जो एक स्त्रीवादी समझ है। सत्र का संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभाग में आचार्य प्रोफेसर मालविका रंजन ने किया। बांग्ला की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका महाश्वेता देवी, जो एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार रेमन मैग्सेसे से सम्मानित थी और इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित थी। ये उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन एवं विकास केंद्र और बांग्ला विभाग ने मिलकर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर ये एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करने का फैसला लिया है। ये आज यानी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 3 दिनों तक आयोजित होगी, जिसमें विदेश से 6 मेहमान आए हुए हैं, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से और उसके साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 30 अतिथि महाश्वेता देवी के अवदान पर बोलने के लिए इन 3 दिनों में आमंत्रित किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शुक्रवार को रन फॉर अंबेडकर एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं ज्योतिबा राव फूले जयंती समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के वाराणसी इकाई एवं सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ बुद्ध नमन, त्रिशरण, पंचशील एवं बुद्ध पूजा तथा वंदना के साथ पूज्य भिक्षु संघ द्वारा विधिवत किया गया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जी व बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण अतिथिगणों द्वारा किया गया। रन फॉर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से हजारों की संख्या में लोग एक ही तरह के टी शर्ट, कैप पहने व हाथों में पंचशील ध्वज, नीला ध्वज लिए जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे आदि नारों के साथ यात्रा को शुरुआत करते हुए जेपी मेहता कॉलेज, भीमनगर, पुरानी चुंगी, गिरड बाजार, अर्दली बाजार, पुलिस लाइन चौराहे के रास्ते बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी पर समापन किया गया। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं ज्योतिबा राव फूले जयंती समारोह के अवसर पर बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में सायंकाल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक डॉक्टर अंबेडकर संगीतमय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगीत कलाकारों, राष्ट्रीय मिशन गीत गायक विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध, शिव कुमार सागर, पप्पू राजा, कंचन राज, तारकेश्वर राव टंडन, कविराज, प्रीति बौद्ध, एकता कश्यप, किशोर कुमार पगला, आलोक त्यागी, राम प्रवेश लाल यादव, विकास यादव, मंगल माही, संस्कार सिंह, चिरकुट बाबा एवं सनी जैसे बटिंग कलाकार अपने गीतों के माध्यम से बाबा साहेब व बहुजन महापुरुषों के संघर्षों व संदेशों को लोगों तक पहुंचाए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए परम श्रद्धेय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ABAJKA एवं संस्थापक सदस्य ने बाबा साहेब एवं ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम सब बाबा साहेब के मिशन को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हैं। बाबा साहेब ने देश में व्याप्त विषमता, छुआछूत, पाखंड, कुरीतियों, बहुजनों के शोषण तथा भेदभाव के विरुद्ध एवं समता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व का राज स्थापित करने हेतु आजीवन संघर्ष किया। बाबा साहेब ने देश में बहुजनों को अधिकार दिलाने का कार्य स्वतंत्रता के पूर्व 17 अगस्त 1932 को पथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया, जो नौकरी, शिक्षा, विधायिका आदि में लागू हुआ। बाबा साहेब बौद्धमय भारत एवं भारत को जाति विहीन राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। बाबा साहेब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की सदा वकालत करते थे। बिना मानवतावादी धर्म बौद्ध धर्म के विकास के यह संभव नहीं है। इसी क्रम में बाबा साहेब ने वाराणसी सारनाथ की यात्रा नेपाल होते हुए की, जिसमें BHU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं सारनाथ में छात्रों, उपासकों, बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताया कि नव बौद्धों को प्रत्येक रविवार बुद्ध विहार में जाकर पूजा एवं बौद्ध भिक्षुओं को दान देना चाहिए, जिससे उनमें बौद्ध संस्कार विकसित हो। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र DGM गेल, प्रवीण कुमार मुख्य प्रबंधक गेल, प्रमोद कुमार गेल SC/ST एसोसिएशन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख रूप से गोपाल प्रबुद्ध, सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य लोगों द्वारा तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता ABAJKA के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सागर द्वारा किया गया। मेन उद्देश्य ये है रन फॉर अंबेडकर का कि हम ये रन फॉर अंबेडकर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों देश को जरूरत है। तो जस्टिस के लिए रन फॉर अंबेडकर, समानता के लिए रन फॉर अंबेडकर, स्वतंत्रता के लिए रन फॉर अंबेडकर,
भारतीय संविधान को बचाने के लिए रन फॉर अम्बेडकर, देश में मानव एक समान हो इसके लिए रन फॉर अम्बेडकर, देश में जाति विहीन समाज का निर्माण हो इसके लिए रन फॉर अम्बेडकर। तो जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में अगर बौद्ध धर्म में लोग दीक्षित हो जाते हैं, जहाँ जातियाँ नहीं है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धर्म की दीक्षा लेकर, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया, जिन्हें समता सुनता न्याय बंधुत्व और जातिविहीन समाज का निर्माण करना है, उन्हें बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षित होना चाहिए और स्वतः की इच्छा से बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कुंभ स्नान कल्पवास की जीवन शैली का मानव स्वास्थ्य पर बहुत लाभ है के बारे में मेडिकल साइंस के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मेडिकल साइंस सूत्रों के आधार पर कुंभ स्नान कल्पवास की जीवन शैली के मानव स्वास्थ्य पर बहुत लाभ हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों ने कुंभ स्नान कल्पवास की जीवन शैली को अमृत पान के समान बताया है। विश्व ने कुंभ पर्व के प्रति आस्था को स्पर्श देखा भी है, जहां लगभग 60-65 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में कुंभ पर्व पर डुबकी लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि एक अखंड सत्य है कि इस स्नान के कारण कोई भी महामारी नहीं फैली। एक भेषज वैज्ञानिक के आधार पर, मेडिकल साइंस के सूत्रों के आधार पर कुंभ स्नान कल्पवास की जीवन शैली के प्रमुख लाभों को बताते हुए उन्होंने कहा कि 7 प्रकार के मुख्य लाभ होते हैं। अन्य फायदों को वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने कहा कि कुंभ स्नान कल्पवास के जीवन शैली से नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत के अनुसार व्याधि क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाती है। यह सिद्धांत एक जैविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक रूप से व्याधि क्षमता का निर्माण करती है। इसी के सापेक्ष मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रक्रिया होती है जो वैक्सीनेशन कहलाती है, जिसे कृत्रिम रूप से वैक्सीन के नाम से प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि कुंभ पर्व पर करोड़ों लोग विश्व भर से आते हैं। उनके शरीर से करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु प्रकृति में त्याग या उत्सर्जित किए जाते हैं, जो फिकल ओरल रूट के माध्यम से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं और नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत के आधार पर मानव शरीर में अनेकों प्रकार के एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे मनुष्य उन सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति व्याधि क्षमता स्वतः ही प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को हम प्राकृतिक टीकाकरण नेचुरल वैक्सीनेशन कह सकते हैं। कुंभ स्नान कल्पवास की जीवन शैली से गट बायोटा रेस्टोरेशन भी होता है। डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी ने कहा कि प्रयागराज में 2025 महाकुंभ पर्व के अवसर पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों में मुख्य रूप से प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह, पूर्व निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, डॉक्टर आकांक्षा, आलोक उपाध्याय, अंश सोनकर, दिनेश यादव, उषा त्रिपाठी, राज पूर्णिमा आदि लोग शामिल थे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु यह है कि कल्पवास कुंभ के जीवन शैली से मेडिकल सूत्रों पर आधारित क्या क्या लाभ हैं यह आपको बताएं और मैं बताऊं क्या क्या है। तो ये मैं आपको जो 6, 7, 8 विशेष लाभ हैं मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। पहला जो लाभ है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रक्रिया है, सिद्धांत है, जिसके कारण ज्ञात अज्ञात बैक्टीरिया जो नहाते हैं हम लोग, जो करोड़ों लोग आसपास आके वहाँ पे रहते हैं, वास करते हैं, उनके शरीर से उत्सर्जित जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा पानी के माध्यम से गंगा में संगम में आते हैं। वो मनुष्य आचमन करता है, स्नान करता है, उसके शरीर में जाता है। उसके परिणाम स्वरूप एक नेचुरली उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, उसको नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत कहते हैं। और इसी का वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन आप लोग जानते हैं वो क्या है, उसमें आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत कहते हैं। वो आर्टिफिशियली हमें प्राप्त होता है, वैक्सीन से प्राप्त होता है, इससे आर्टिफिशियल नाम है। और यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 955499
5413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दत्तात्रेय मठ में महान तपस्वी एवं विरक्त संत स्वामी कृष्णानंदेंद्र सरस्वती उर्फ नारायण स्वामी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुरुवार को सुबह 9 बजे से सायंकाल 2 बजे तक नारद घाट स्थित दत्तात्रेय मठ में महान तपस्वी एवं विरक्त संत स्वामी कृष्णानंदेंद्र सरस्वती उर्फ नारायण स्वामी के श्रद्धांजलि समारोह में 5 घंटे विद्वानों, वेद पाठियों का शास्त्रार्थ एवं भक्तों ने तपस्वी स्वामी जी के साहित्य में काशी के महात्म्य के अनुसार किए गए काशी यात्राओं, अनुष्ठानों, प्रवचनों, सद्कर्मों को याद कर भाव विभोर किया। स्वामी कृष्ण नंदेंद्र सरस्वती जी के काशी महात्म्य के दिखाए मार्ग के अनुसरण का भक्तों ने संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए दत्तात्रेय मठ के मुख्य आचार्य संपूर्णानंद दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने कहा कि विरक्त संत दंडी स्वामी कृष्ण नंदेंद्र सरस्वती उर्फ नारायण स्वामी जी सन्यासी धर्म के 108 कठिन संकल्पों में से 104 संकल्प का अपने सन्यास जीवन में पालन करते हुए कठिन तपस्या कर काशी के महात्म्य को शुद्धता से पूर्ण कर धर्म के क्षेत्र अनोखा एवं उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं। काशी में दंड धारण के बाद आजीवन काशी के महात्म्य के अनुसार काशी में रहे। प्रतिदिन 4 बार गंगा स्नान, नंगे पांव एक कपड़े में काशी यात्रा सहित मंदिरों का दर्शन पूजन काशी खंडोक्त महात्म्य के अनुसार करते रहे। स्वामी जी आजीवन गंगा जल पीकर एवं काल भैरव मंदिर या विशालाक्षी मंदिर का प्रसाद भिक्षा में ग्रहण किए, वही उनका आहार था। पूजन अनुष्ठान अपने संसाधन से करते रहे, किसी से आज तक एक पैसे का सहयोग या दक्षिणा नहीं लिए। भक्त विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि भगवान स्वरूप विरक्त सन्यासी स्वामी कृष्णानंदेंद्र सरस्वती जी उर्फ नारायण स्वामी का काशी में हम सबको सानिध्य मिलना परम सौभाग्य रहा। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि स्वामी वाभनानंद सरस्वती, अध्यक्षता चेतना सरस्वती एवं संचालन संपूर्णानंद दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने किया। प्रमुख रूप से विश्व चेतन ब्रह्मचारी केशव जी, नीरज सिंह, मृत्युंजय जी, सुब्रमण्यम जी, किशन रस्तोगी, राजू महाराज, डब्लू जायसवाल, महेंद्र जी, पप्पू शुक्ला, सुदर्शन जी, सुरेश चौरसिया सहित
कई लोग शास्त्रांत एवं सभा में विचार व्यक्त किए। राजपुताना छात्रावास IIT BHU के गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब की पूर्णाहुति हुई। IIT BHU के राजपुताना छात्रावास स्थित गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब की पूर्णाहुति हुई। अरदास और कीर्तन में BHU के सिख समुदाय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरु का लंगर भी छका। पाठ का शुभारंभ गत गुरुवार को हुआ। गुरुद्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर SM सिंह, डॉक्टर जसमीत सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि राजपुताना छात्रावास में वर्ष 1927 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गुरुद्वारा की स्थापना की थी। यहाँ पे अभी अखंड पाठ साहब का प्रारंभ किया गया है। ये अखंड पाठ साहब बैसाखी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है, जिसमें पूरी BHU की साथ संगत इकट्ठी होकर कर रही है। ये आज से शुरू हुआ है 11 बजे से, जो परसों 13 तारीख को बैसाखी वाले दिन समाप्ति होगी इसकी सुबह 10:30 बजे। उसके बाद लंगर होगा, कीर्तन होगा और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी बैसाखी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर नमामि गंगे द्वारा वेद मंत्रोच्चार के बीच सिंधिया घाट पर धार्मिक तरीके से उनका प्रतीकात्मक अभिनंदन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाओं की सौगात दी है। यह परियोजनाएं शिक्षा, यातायात प्रबंधन, खेल समेत अन्य जन सुविधाओं की दिशा में काशी को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेंगी, साथ ही कारोबार को पंख लगेंगे। ऐसे में उनके भव्य स्वागत के लिए नमामि गंगे ने सिंधिया घाट पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों के वेद मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक तरीके से उनका अभिनंदन किया। PM मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई। वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके बाबा श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद मांगा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के PM मोदी द्वारा दिए गए संदेश के तहत गंगा तलहटी की सफाई की गई। राष्ट्रध्वज लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी में PM मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी के स्वागत परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर रही है। PM मोदी के नाम से मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे ने कहा कि भारत सरकार PM मोदी के नेतृत्व में गंगा निर्मलीकरण हेतु दृढ़ संकल्पित है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे, रजनीश यादव, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुक एवं नागरिक गण उपस्थित रहे। और हमने आज इस पौराणिक सिंधिया घाट पर यह कामना की है कि प्रधानमंत्री जी काशी ही नहीं बल्कि भारत का सर्वांगीण विकास करें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी और भारत का विकास हो। आज प्रधानमंत्री जी का 50वां दौरा है। आज उन्होंने काशी आने का अर्धशतक पूरा किया है। हम मिलकर प्रधानमंत्री जी के लिए मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर अपने नेतृत्व में हम भारतवासियों को देश में विश्व शक्ति बनाएं, भारत विश्व गुरु बने। हम सभी यही कामना करते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में अर्जेंटीना की कैरोलिना और पीयूष सिन्हा का मनोरम कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में अर्जेंटीना से पधारी कलाकार कैरोलिना उर्फ काव्या ने बनारस घराने में उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक 3 ताल, थाट, उठान, आमद, तिहाई, गत, निकास, कवित्त, परन, लड़ी। दूसरे चरण में पीयूष सिन्हा ने शिव स्तुति एवं समापन भाव नृत्य से किया। संगत कलाकार के रूप में बोल पढ़न पर गुरु पंडित रविशंकर मिश्रा एवं हारमोनियम पर श्रीमती कंचन मिश्रा, तबला पर रोड्रिगो उर्फ राघव उपस्थित रहे। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। Stop.
काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजेश कुमार गौतम का मनोहारी बांसुरी वादन हुआ। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी में जिलाधिकारी एस राजलिंगम के अनूठे पहल पर आयोजित होने वाले काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बनास घराने के प्रख्यात कलाकार एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन वाराणसी के निदेशक राजेश कुमार गौतम का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग मारवा में आलाप, जोड़, झालाव, तीन ताल में मध्यलय में बंदिश प्रस्तुत किया। तत्पश्चात याद पिया की आए और वैष्णव जन तो तेनो कहिए धुन बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर बनारस घराने के रजनीश कुमार तिवारी ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज का रहा एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।